Hello learners, welcome back to my channel कमर्शियल ज्ञान बेसिक्स टू एडवांस्ड। कल तक हमने कई सारी जर्नल एंट्री सीख लिए हैं। आज हम आपको टोटल अकाउंटिंग प्रोसेस की जानकारी देंगे इन ब्रीफ, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है जर्नल। जर्नल हम ऑलरेडी कुछ क्लासेस में सीख चुके हैं। जब हम डे टू डे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को जर्नल का नाम दिया गया है। तो जर्नल हम बोल सकते हैं दैट रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शंस। हमेशा ख्याल रखिएगा कि हम किस टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो फिनेंशियल इन नेचर है, मतलब जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जर्नल जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम डेली या डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या है? जहाँ पे जर्नल हम डेली बेसिस में रिकॉर्ड करें और डेट को भी मेंटेन करें। मानिए आज है 1 जनवरी, उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन 5 जनवरी में होगा तो पहले 1 का रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 5 जनवरी का जो ट्रांजैक्शन है उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल का मेन फीचर है दैट द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे ही डेली ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करते हैं। वी नीड टू पोस्ट द सेम इन लेजर अकाउंट्स। अब लेजर का बेसिक फीचर क्या है और इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? मानिए कैश अकाउंट जर्नल में 100 टाइम्स अपीयर हो रहा है। द डिफरेंट डेट्स में अगर हम टोटल काउंट करें, कैश अकाउंट 100 टाइम्स आ रहा है। वैसे ही मानिए कि बैंक अकाउंट भी 50 टाइम्स अपीयर हो रहा है। अब अगर हमें कैश अकाउंट का बैलेंस जानना है या बैंक अकाउंट का बैलेंस जानना है, ऐसे ही अगर मानिए सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स का बैलेंस की बारे में हमें पता लगाना है, तो वो हम कभी भी जर्नल के हिसाब से नहीं पता लगा सकते। जर्नल अगर हम करेंगे तो हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर एक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कितना है वो हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए लेजर का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो लेजर क्या करता है? होमोजेनिटी के हिसाब से डिफरेंट अकाउंट में हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके फिर पोस्ट करते हैं और वहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर मिलता है, जिन बैलेंसिंग फिगर से हम अगला अकाउंटिंग प्रिपरेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। मतलब लेजर अकाउंट्स के बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होंगे, एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। इसका जो बेसिक रूल है वो है कि जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, वो सब डेबिट साइड में पोस्ट होते हैं, और जितने भी बिजनेस के लाइबिलिटीज़ होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या कोई भी इनकम के तौर पे गेन होगा मानिए, तो वो सब चला जाएगा क्रेडिट साइड में। अब हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाएं? लेजर से तो हमें सभी बैलेंसेस की जानकारी मिल ही जा रही है, तो ट्रायल बैलेंस की क्या ज़रूरत है? इसकी एक जो विशेषता है वो है कि टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, और अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट डेबिट मस्ट बी इक्वल टू इट्स क्रेडिट साइड। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच करते हैं, दैट मीन्स अभी तक कोई भी प्रॉब्लम ऑकर नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, फिर भी जर्नल या लेजर करते वक्त पोस्टिंग के दौरान या
कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड के दौरान कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वो हम आगे जाके समझेंगे कि उसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नाम दिया गया है और वो कब और कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है इसका मतलब वी आर फॉलोइंग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और अभी तक जर्नल में, लेजर में या ट्रायल बैलेंस तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो स्टूडेंट्स कई बार सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी सोल्यूशन तो है, लेकिन जब हम इसके बाद का अकाउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे दोबारा हम बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। इसलिए ट्रायल बैलेंस का टैली करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम करते हैं फाइनली फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे को हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बोले चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले, दोनों में हम नॉमिनल अकाउंट का पोस्टिंग करते हैं। दैट मीन्स एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ट्रेडिंग अकाउंट में हम यूजुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम का पोस्टिंग करते हैं, which are basically known as factory expenses या factory income. For example, wages, purchases, sales, opening stock, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम नॉमिनल अकाउंट को ही पोस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे विच आर इनडायरेक्ट इन नेचर, जैसे ऑफिस एक्सपेंडिचर्स, सैलरी, मतलब जिसका ऑकरेंस बार बार होता है, विच आर रिकरिंग इन नेचर। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस या अकाउंट्स पोस्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हमें यहाँ से इधर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तैयार करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। देखिए, अगर इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस। सिमिलरली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम से ज़्यादा होगा तो दैट नेट लॉस शो करवाएगा, और अगर इनडायरेक्ट इनकम्स एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है तो वो नेट प्रॉफिट शो करेगा। और जैसे ही हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाए देन विल प्रिपेयर फाइनली बैलेंस शीट। इसके भी 2 साइड्स होते हैं, एक होगा आपका लायबिलिटी साइड और एक होगा आपका एसेट साइड। यहाँ पे जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस है उन्हें पोस्ट किया जाता है। बैलेंस शीट को हम कभी भी अकाउंट का नाम नहीं देंगे, इट्स अ स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ पे भी लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल सेम आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेम नहीं आता है दैट मीन्स वी हैव मेड सम मिस्टेक इन ईदर ऑफ दी प्रोसीजर। किसी भी प्रोसीजर में हमने शायद कोई मिस्टेक किया है, इसीलिए बैलेंस शीट का टोटल सेम नहीं आ रहा है। फाइन, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।